जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ है सुमेध देसाई। ही इज द फाउंडर ऑफ ग्लोबल आई इंटेलिजेंस। ही इज अ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एक उभरते हुए सितारे हैं देश के। एंड आज हम इनसे बात करेंगे कि रशिया ने भारत को S-500 सिस्टम्स का हमें एक ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मोस हम फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे ही S-500 सिस्टम्स का भी भारत में रशिया प्रोडक्शन करना चाहता है। और भारत को चुना है रशिया ने, क्योंकि रशिया को भारत के ऊपर विश्वास है। चाइना क्या करता है, सारी जो रशियन टेक्नोलॉजीज है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। भारत वो काम नहीं करता। भारत के ऊपर ट्रस्ट है और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर के कारण रशिया अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। और आपको मालूम है कि रशियन टेक्नोलॉजीज आर वेरी मच रिलायबल एज वेल। हमने ये भी देखा है कि यूक्रेन वॉर में भी यूज किया गया उसको। तो इसी के संदर्भ में सुमेध देसाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत को S-500 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या भारत को रशिया के साथ करार करना चाहिए जॉइंट प्रोडक्शन का? क्या आप सोचते हैं? थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमने देखा है कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। एक आप इक्विपमेंट अंदर लाओ आर्किटेक्चर में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रीस्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है। वाई रशिया? टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और रशिया ने ये ऑफर क्यों किया है? रशिया ने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक्सपोज हुआ है, तो ये वापस बिल्ड होगा। पाकिस्तान कुछ अक्वायर करेगा चाइना से, जो और स्टेल्थ देगा उनको इन टर्म्स ऑफ मिसाइल और एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इंडिया यूएस की तरफ देखे, उससे पहले ही रशिया ने S-400 के नैरेटिव को यूज करके प्रपोज कर दिया। इसके पहले भी प्रपोज किया था। इंडिया का ये पॉइंट था कि हम इंडिजीनियस सिस्टम बनाएंगे, बट क्योंकि अभी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोक्योरमेंट बढ़ जाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इंडिया साथ में करे, बिकॉज S-400 हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एज वेल। देखिए, आप बरोबर बता रहे हैं कि S-500 जो सिस्टम है उसको प्रोमीथियस बोलते हैं। इट इज बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसको बनाया है, जो बना रही है कंपनी S-500, वो एल्मस एंटी एयर डिफेंस बना रही है। और इसमें बताया जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी है। इवन जो एवॉक्स है उसको जैम कर सकता है। और एक बताया जाता है कि स्पेस वेपन जैसे लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स होती है, जो बाय चांस दे आर बीइंग यूज्ड फॉर स्पाइंग एंड और भी ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्योंकि आपको मालूम है हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेस में जाके एटमॉस्फेयर में री एंट्री ले सकती है, उसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया था कि हमारे जो अभी जो वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड करेगा। और मुझे ये भी लगता है कि भारत को भी इसी के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए। और S-500 सिस्टम्स को, ये मेरा मानना है कि भारत को ये ऑफर ले लेना चाहिए। एडिशनली आपको ये भी मालूम होगा सुमित जी कि भारत ने रशिया को बोला है कि उनको S-400 डिफेंस सिस्टम्स के एडिशनल बैटरीज भी चाहिए, जिसको रशिया ने अप्रूव भी कर दिया है। और अभी आप जी आपको ये मालूम ही होगा, ये करार हमने 2018 में करार साइन किया था 5 यूनिट्स के लिए, $5.3 बिलियन के लिए। तो अभी तक हमें सिर्फ 3 यूनिट्स मिले हैं। 2 यूनिट्स तो पहले वाले ही बाकी हैं। और वो भी रशिया ने बोला है कि 2025 एंड या 2026 अर्ली में उसको पूरा कर देगा। तो ये एक चीज है कि अभी डायरेक्ट रशिया से लेने से अच्छा क्या हमें को प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत के अंदर ही करने से हमें फायदा रहेगा ना, क्योंकि वी विल बी एबल टू हमें जो भी उसके कंपोनेंट्स है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो मिसाइल्स हैं, हम वो टाइमली हम उसको बना सकते हैं। एज एन हमें अपना खुद का जो बोलते हैं डोमेस्टिक होम ग्रोन डिफेंस सिस्टम्स,
वो बढ़िया रहेगा रादर देन रिलाइंग ऑन रशिया अब्रॉड। और आपको ये भी मालूम है कि भारत अपना खुद का प्रोजेक्ट खुद भी बना रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो बताया जाता है कि जो S-400 नहीं तो S-300 के बराबर है। तो आप उसके बारे में आप मुझे ये बताइए कि S-400 टर्की के पास भी है और चाइना के पास भी है। तो इसका क्या असर होगा भारत के डिसीजन पे? और एक चीज है, अमेरिका का कैसा सैंक्शंस भी लग सकता है। और क्या मालूम जो टर्की के पास S-400 सिस्टम्स है वो कल वो पाकिस्तान को देगा क्या? ये भी एक डाउट प्रोसेस है। तो ये थोड़े बहुत आप मुझे ये सब चीजों पे थोड़ा सा मुझे बताइए कि भारत के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स क्या है, और ये सब कंसर्न करके प्लीज मुझे ये बताइए कि शुड वी गो अहेड। सर जहाँ तक मुझे पता है रशिया ऐसी डील करता है मिलिट्री डील कि कोई दूसरा कंट्री कोई दूसरी कंट्री को विदाउट रशियन परमिशन ना दे सके। सो टर्की पाकिस्तान को नहीं दे सकता। पर हाँ ऐसा होता है कि चाइना के पास जो सेकेंड बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगी उसका एक्सपोर्ट वर्जन के नाम पे बना के पाकिस्तान को दिया जाएगा ताकि उनका डिफेंस आर्किटेक्चर थोड़ा और स्ट्रांग हो। विथ रिगार्ड्स टू व्हाई रशिया इज एक्चुअली रेडी टू गिव, तो आप देखो अभी कि यूक्रेन का वो लोग नेगोशिएशंस करने के लिए रेडी है। कल उनका मतलब नेटो के साथ क्या नेगोशिएशन होगा वो बहुत अभी दूर है। बट नेटो के मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को रशिया मैच कर पाया है पिछले 3 साल में। स्ट्रेटेजिक पैरिटी अचीव कर पाया है रशिया। तो वो ये थोड़ा जो फेज है जहाँ पे डी एस्केलेशन हो रहा है उस फेज को यूज करना चाहता है ऐसी पार्टनरशिप्स बनाने के लिए जहाँ पे उनका पोस्ट वॉर मिलिट्री इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स अच्छा हो। और उनके लिए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज इंडिया बिकॉज इंडिया के साथ उनकी रिश्तेदारी अच्छी रही है और द डील्स हैव स्टूड ट्रू ऑन बोथ द साइड्स। आप उसकी बात कर रहे थे अमेरिका के सैंक्शंस की। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में अगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ इंडिया या रशिया का इंडिविजुअली भी अमेरिका के साथ और ट्रंप के साथ, तो दोनों के पास इतना लेवरेज है एट दिस मोमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन, टू मेक श्योर कि चाइना थ्रेट के नाम पे वी कैन बाईपास दीज सैंक्शंस। बट ऑफ कोर्स द अमेरिकन्स वुड वांट टू सेल देयर ओन वेपन्स। ट्रंप का किसी के साथ भी अच्छा हो बट ट्रंप अपने वेपन्स बेचने तो आएगा। मुझे ये लगता है कि जो S-500 प्रोक्योर करने की अगर बात भी हुई और स्ट्रेटेजी बनी तो वो इंडिया का क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस जो है उसको री इम्पोज करता है। हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पूरा सिस्टम जो ऑफेंसिव होता है वो हम किसी से नहीं बनवा रहे, वो इंडिजिनियसली DRDO का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ये बना रहा है। सो हमें ऑफेंसिव तो हम इंडिजिनियसली बनाएंगे बट डिफेंस आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ले सकते हैं हम लोग। तो आपका ये मानना है कि जो S-400 है इट इज बेसिकली अ डिफेंसिव आर्किटेक्चर सिस्टम, और ऑफेंसिव के लिए भारत इंडिजिनस जाएगा और डिफेंसिव के लिए फॉर द टाइम बीइंग, जिस हिसाब से आपको ये भी मालूम है कि आज चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए हैं और एक तरह से नया मैप जारी किया है। और आपको ये भी मालूम है कि जिस हिसाब से इंडिया ने आज जो चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है और जिन्हुआ एजेंसी है उसको ब्लॉक कर दिया है, टर्की के जो मीडिया साइट्स है उनको ब्लॉक कर दिया है। एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि चाइना एक तरह से थ्रेटन कर रहा है। देखिए, ये जो कार्टोग्राफिक वॉरफेयर है जो चाइना कर रहा है, इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक मैसेज देना चाहता है भारत को कि आप पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा दबाव मत बनाओ। और भारत ने तो एक तरह से एक अनटेस्टेड जो बोलते हैं बोल दिया है कि अगर फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। और जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स है दे आर नॉट द नॉन स्टेट एक्टर्स एनीमोर, इट इज एन ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स जो नॉन जो जितने भी टेररिस्ट थे उनके जनाजे में दिखाई दिया था। तो भारत अब रिजर्व करता है राइट टू डीम एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर। चाइना उसको एक तरह से ये जो कार्टोग्राफिक वॉरफेयर है इससे भारत को एक मैसेज दे रहा है कि आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा। और एक तरह से वो ये भी बोल रहा है कि
अगर नेक्स्ट टाइम आपने अगर पाकिस्तान को अटैक किया तो हम भी शायद वॉर में आ सकते हैं। अब उस दिन जो 11 तारीख को जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ था, 10 तारीख को आपको मालूम है, 5 तारीख 5 बजे डिक्लेयर हुआ था IST, और 8 बजे वो एक तरह से उसको जो क्या बोलते हैं, जो सीज फायर था उसको ब्रेक कर दिया था। और नेक्स्ट दिन आपको मालूम है चाइना की तरफ से मैसेज आया कि वी वेलकम द डी एस्केलेशन। उसके बाद आपने देखा कि कोई भी रॉकेट, कोई भी ड्रोन भारत की सीमा में नहीं आया। तो चाइना एक तरह से अपनी हिजेमनी बनाना चाहता है साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बताना चाहता है कि ही दे आर द बॉस। वो अमेरिकन इंटरवेंशन भी नहीं चाहता। तो इस तरह एक तरह से बोले ना, बिन बुलाए मेहमान के जैसे अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसके अंदर आप ये देखिए, जैसे आप बता सकते हैं कि चाइना की कौन सी क्या चाइना सोवियत यूनियन के, जो रशिया के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके कॉपी वर्जन बना रहा है क्या? क्योंकि जो HQ वर्जन है बताया जाता है वो रशिया का ही जो है कॉपी वर्जन है। S-300 का कॉपी वर्जन माना जाता है। यस। यस। सर, चाइना का कार्टोग्राफिक अग्रेशन अगर आप आज चाइनीज पॉलिसी मेकर से पूछो तो वो यही बोलेंगे कि दिस इज अ रूटीन एनुअल एक्सरसाइज। As far as I understand, China cannot overtly do anything. Sorry, China cannot overtly do anything with India except some soft signals about Brahmaputra to support Pakistan on the Indus issue, because Pakistan is a lower riparian state, whereas in the east, India is a lower riparian state. So वो एक दे सकता है। एज फार एज चाइना का मिलिट्री सोफिस्टिकेशन इज कंसर्न, तो रशियंस उनको क्यों ऑफर नहीं कर रहे? बिकॉज आपने सही बोला कि सोवियत का कॉपी किया, और आपने इसके पहले भी बोला है कि दे रिवर्स इंजीनियर, और वो खुद का मास प्रोड्यूस करते हैं और खुद के डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं। बट अगर आप देखो इंडिया के मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, तो वो काफ़ी हद तक इंडिजीनियस तो है ही, बट उसमें रशियन टिंज है, बिकॉज रशियन वेपन्स के साथ हमारे रशियन डॉक्ट्रिन्स भी इवॉल्व हुए साथ में। जो अब हम नेटो स्टैंडर्ड्स के वेपन्स खरीदेंगे या अमेरिकन से खरीदेंगे या यूरोपियन से खरीद रहे, तो हम लोग का थोड़ा डॉक्ट्रिन उस तरह से चेंज भी होता है विद द वेपन्स दैट आर इन प्लेस। हमने ब्रह्मोस, सुखोई, T-90 टैंक्स, ये सब रशिया के साथ ऑलरेडी बनाया हुआ है। जबकि आप चाइना का देखो तो चाइना स्टेल्थ जेट में यूएस को compete करने की कोशिश कर रहे हैं। 5th जेन तो है उसके पास, 6th जेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके पास भी वो भी एक S-500 जैसा बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। Yes, so HQ-22, I guess. I don't remember much, but HQ-22 is the version that they are trying to copy of S-500. Why is this important for us? क्योंकि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जो चाइना के पास है, और वो चाइना के पास बहुत अच्छी है। तो उसको अगर रोकने के लिए और वो डेटरेंस बनाने के लिए S-500 मिल रहा हो, और वो भी जॉइंट प्रोडक्शन है, सो इट्स अगेन अ गुड थिंग कि हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी का रिसर्च यहाँ पे होगा, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड होगी, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द वर्ल्ड, और रशियंस को इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। सो इन अ वे वेंडर्स, MSMEs, काफ़ी प्लेयर्स आएंगे गेम में, तो इंडिया के लिए अच्छा ही है ये। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि S-500 नहीं, S-550 का भी ऑफर दिया था रशिया ने। तो ये जो भारत के साथ जो 500 या 600 या 550 जो भी है, आगे जाके इसकी रेंज भी शायद बढ़ सकती है, क्योंकि अभी बताया जाता है कि S-500 या S-550 में वो जो मिसाइल है वो 600 किलोमीटर दूर से वो डिटेक्ट कर सकता है, और उसको एम्बुश भी कर सकता है, ट्रैक न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। और जैसे आपने बताया कि इसमें स्पेस ऑब्जेक्ट्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एक तरह से अरे ऑफ स्वार्म्स ऑफ यूएई जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जो लोकलाइज्ड प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से भारत को वी शुड गो फॉरवर्ड फॉर दिस। और एक तरह से आपने जो बताया इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे अच्छा भी है, क्योंकि भारत का जो ब्रह्मोस है वो ऑलरेडी रशियन कोलैबोरेशन से बन रहा है, एंड इट इज अ टाइम टेस्टेड
और जो म्यूचुअल बेनिफिशियरी पार्टनरशिप है, बोथ भारत के लिए और रशिया के लिए। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ। और भी तो आप क्या और कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? S500 की हमने रेंज देखी कि वो स्पेस में भी सैटेलाइट्स को हिट कर सकते हैं। यस। S550 इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड होगा, अपग्रेडेड होगा। तो मुझे लगता है S550 की ज़रूरत तब आएगी जब स्पेस मिलिटराइजेशन ज़्यादा फास्ट होगा। अभी स्पेस में डिफेंसिव और ऑफेंसिव एसेट्स डिप्लॉय कर रही है कंट्रीज। डिफेंसिव अगर देखो तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया 4 के पास ही है। तो यस। जब जब स्पेस मिलिटराइजेशन बढ़ेगा तब S550 जैसी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी के जो थ्रेट्स है उसके मुताबिक हमने अपना डेटरेंस बना दिया है स्पेस में भी विथ आवर एंटी सैटेलाइट वेपन। सो उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, पर S500 तो हम लोग को डील करनी चाहिए। इसमें भी सालों लगेंगे पर नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि ये जो रहेगा जो ये अगर डील होती भी है तो व्लादिमीर पुतिन लेटर इन द ईयर वो भारत आने वाले हैं। और उसके बाद अगर ये जो उसके प्लान्स एंड अदर थिंग्स लगेंगे तो कहीं ना कहीं उसको 2-3 साल लगने वाले हैं इसके लिए। बट इसका सर आप टॉप 2 लेवल पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा होगा। काफ़ी सारे लोग होंगे एनालिस्ट जो ये चीज़ों को लेके अपने रशियन काउंटर पार्ट से बातें कर रहे होंगे। वो दुनिया में कहीं पे डिफेंस एक्सपो में मिलेंगे और वहाँ से पॉलिसी बनेगी और वो सरकार तक पहुँचेगी। नहीं, आपकी बात सही है। और मेरा भी मानना है कि वी शुड गो अहेड विद द सिस्टम। और सुमित जी, आप आ जाए और हमारे एक तरह से इंसाइट्स दी कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये मिसाइल सिस्टम फॉर इंडिया, जो डोमेस्टिक इंडिजिनाइजेशन, लोकल को प्रोडक्शन, फिर आईपी ट्रांसफर राइट्स और एक्सपोर्ट के लिए यूज होगा। इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट इंसाइट। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव मच मोर पार्टनरशिप्स विद यू in this enlightening discussion. Thank you for being